अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। मैं हूं मैसम अब्बास एंड दिस इज़ डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। और आज हम कुछ मुख्तलिफ डिस्कवर करने निकले हैं। आज हम साइकिलिंग के ज़रिए यहाँ से निकलेंगे, वाघा बॉर्डर जाएंगे। हमारे साथ डबल डेकर बस भी मौजूद है और हमारे पास ये साइकिलिंग क्लब भी, इसके साइकिलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आप रहिएगा हमारे साथ। साइकिल रैली जो है वो केनाल पे ज़रा साइकिलिस्ट अपना सांस बहाल कर रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। मंजिल हमारी वाघा बॉर्डर ही है और यहाँ पे गपशप भी चल रही है, सोशल इंटरेक्शंस भी हो रहे हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल भी पूछा जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि मेरी साइकिल जो है वो कितनी अच्छी है और आपकी साइकिल में ख़ास बात क्या है। सो साइकिलिस्ट इंजॉय भी कर रहे हैं और साथ साथ लाहौर भी देख रहे हैं। मंजिल हमारी वाघा बॉर्डर ही है, आपने हमारे साथ ही रहना है। जी हाँ, हमारा सफ़र तो जारी है मगर आपके साथ चिट चैट करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ साइकिलिंग की अहमियत पे बात कर लेते हैं। साइकिलिंग क्यों ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा तो साइकिलिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और हमने सेहत का ख्याल रखना वैसे बहुत कम कर दिया है। जो माहौलियाती तब्दीलियों की हम बात करते हैं ना कि हमारे माहौल को ये हो गया, उसकी सबसे बड़ी वजह पोल्यूशन भी है और सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक पोल्यूशन है। ट्रैफिक पोल्यूशन से बचने के लिए हमें साइकिलिंग को फ़रोग़ देना होगा और ये क्लब और इस जैसे और बहुत सारे क्लब्स शहर लाहौर में इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। किसी ज़माने में साइकिलिंग हमारे कल्चर का एक बड़ा अहम हिस्सा हुआ करता था। बच्चे स्कूल साइकिल पर जाया करते थे, ऑफिस तक लोग साइकिल पर जाया करते थे, हत्ता कि हम साइकिल पे गाने तक बनाया करते थे। वो इब्राहिम हक का मशहूर गाना तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, तो उसके बाद ये ट्रेंड थोड़ा काफ़ी कम पड़ गया मगर हमारी कोशिश यही है कि डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम इस तरह के ट्रेंड को प्रमोट करें और लोगों को बताएं कि हेल्थी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना क्यों ज़रूरी है और साइकिलिंग क्यों ज़रूरी है। माहौल दोस्त राइड के लिए आप रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो जुल्लो पार्क हम पहुँच चुके हैं और हमारे साथ हैं बिलाल और बिलाल बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं इस साइकिलिंग रैली को लेके और पाकिस्तान की शर्ट भी पहन रखी है बिलाल ने। बिलाल अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं वैसे एक बिजनेसमैन हूँ। अच्छा। लेकिन हम लोग संडे के संडे राइड के साथ ज़रूर राइड करते हैं। CML हमारे क्लब का नाम है जो कि पूरी दुनिया में है। CML का मतलब है क्रिटिकल मास लाहौर। अच्छा। और वैसे हम लोग SCH क्लब से हैं, शाही साइकिल हब से। ठीक है। तो हर संडे के संडे हम लोग राइड करते हैं और इसी तरह ही लाहौर को डिस्कवर करते हैं। अच्छा, साइकिलिंग का शौक कहाँ से आया आपको? बिजनेस करते हैं, साइकिलिंग क्यों करते हैं? साइकिलिंग बिजनेस तो एक अपनी जगह है। साइकिलिंग इसलिए करते हैं कि अपने आप को फिट रखने के लिए। अच्छा। साइकिलिंग एक हेल्दी एक्टिविटी है। ठीक है। और मेरा ख्याल है इसको सब लोगों को करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, साइकिलिंग से हम वैसे टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? कोई आपने लाहौर को एक्सप्लोर किया है थ्रू साइकिलिंग? जी बिल्कुल किया है।
हमारा जो पेज है SCH, अगर आप जो बाकी वो व्यूअर्स जो देख रहे हैं हमें, अगर वो उस पेज पे जाएं तो वो देखेंगे हम लोग संडे के संडे कहाँ कहाँ लाहौर को डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तकरीबन हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा लाहौर डिस्कवर कर चुके हैं। ठीक है, बेहतरीन है। आगे भी बढ़ते हैं, कुछ उधर भी कुछ हमारे साथ लोग जो है वो मौजूद हैं, सो उनसे भी जानते हैं कि कितने एक्साइटेड हैं वो। जी हाँ, उनसे भी बात करते हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे आज की साइकिलिंग रैली को ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारे साथ अदील मौजूद हैं। अदील, बहुत शुक्रिया, आपने एक शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। कुछ बताइए इस अपने क्लब के बारे में, कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं CML का एडमिन हूँ और ये हमने राइड प्लान की थी 1 वीक से। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राइड में 150 to 200 मेंबर्स हैं जो आज हमने जाना वाघा बॉर्डर में लाइव परेड देखनी है। अच्छा। तो सब एक्साइटेड हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और हम मिल के वहाँ जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, शानदार काम किया आपने। अस्मा हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी एडमिन है। कुछ बताइए, ख़वातीन की भी बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है इसकी रैली में, आसानी से आ जाती हैं या बहुत मुश्किल से घर से निकालना पड़ता है? आज हमने स्पेशली राइड जो ऑर्गेनाइज किया है तो इसमें यू कैन सी कि देयर आर ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स। तो द रीज़न इज़ कि ख़वातीन ज़्यादा एक्साइटेड लग रही हैं। फीमेल्स बहुत एक्साइटेड हैं एंड यू नो कि उनके अंदर साइकिलिंग से जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कम्यूट का, वो एक हमारी सोसाइटी के लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और हम आज जो है बड़े पुरजोश अंदाज में ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं और वाघा बॉर्डर और जो पैट्रियाटिज़म जागता है इंसान के दिल में एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सामने देख के, तो उसका जज्बा जो है वो इट हैज़ नो वर्ड। ठीक है, बेहतरीन है। हसीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्लब को हेड कर रहे हैं आप। इस तरह के टूर से हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना कितना ज़रूरी है? हम लोग प्रमोट करें साइकिलिंग को विद रेफरेंस टू एनवायरनमेंट, विद रेफरेंस टू पोल्यूशन, एंड वी आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेस। और स्पेशली दिस कोविड, उसके बाद जो इतना सोसाइटी में आई वुड से डिप्रेशन है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू गेट टुगेदर। और आज की जो राइड है स्पेशली उसमें we would like to thank Pakistan Rangers who have provided us the opportunity. बड़ा exclusive उन्होंने arrangement हमारे लिए किया है. They have dedicated special enclosures for us and they have arranged a special program for all these cyclists. साइकिलिंग के लिए आए हैं, कितने एक्साइटेड हैं? जी ये तो दिन हमारे लिए एक बड़े इंतज़ार का दिन होता है। अच्छा। और दिल भाई इसमें रूहे रवां हैं आज के। तो आज इन्होंने जो डेस्टिनेशन रखी है वो वाघा बॉर्डर है। तो वाघा बॉर्डर हमारी एक नज़रियाती और जोग्राफियाई और तमाम सरहदों के मुहाफ़िज़ वहाँ खड़े हैं। तो आज हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ एक और साइकिलिस्ट मौजूद हैं, शहजाद साहब। शहजाद साहब, वेलकम टू आज की साइकिलिंग रैली में। कितने एक्साइटेड हैं आप? Very excited. Look at the day and look at the crowd. It is such an excited event that is happening right now. ठीक है। Can't have anything better. Yeah, this is brilliant. ग्रेट। नारे का आप प्लान कर रही थी? पाकिस्तान जिंदाबाद, CML जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। यहाँ तो साइकिलिस्ट तो बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन यहाँ पे डबल डेकर बस पे जो लोग मौजूद हैं वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। मंजिल है वाघा बॉर्डर और आज खराज तहसीन भी पेश करेंगे हम उन जाबाजों को जो वतन की सरहद पर तैनात हैं, बॉर्डर पर तैनात हैं और हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और वही बात है कि आज हम बात कर रहे हैं सेहतमंदाना एक्टिविटी की, साइकिलिंग की, साथ साथ हम बात कर रहे हैं सियाहत की। और लाहौर को अगर देखना हो तो आपको डबल डेकर बस पर आकर देखना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर का असल जो चेहरा है वो यहाँ से इतना बुलंदी से बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। और हमारा सफ़र यूं ही रवांदवा है, लोग बहुत एक्साइटेड हैं, नगमे चल रहे हैं, लोग खुद भी गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। अच्छा, तो साइकिलिस्ट तो हमारे साथ मौजूद ही हैं और साथ डबल डेकर बस पर भी कुछ विजिटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कितनी एक्साइटेड हैं आप आज के टूर के लिए? बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आ रहा है और ये बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो साइट सीइंग बस के। अच्छा। जो हम वाघा बॉर्डर जा रहे हैं। मेरा नाम आसिम खान है, मैं बिलोंग करता हूँ बलूचिस्तान कोयटा से और रिहाइश मेरी इस्लामाबाद में है। तो मैं आज आया हूँ सिर्फ अपनी साइकिलिंग पे जो शाहिद भाई है उससे। तो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से इस टूर के लिए आए? स्पेशली मैं इस टूर के लिए आया हूँ। वाह वाह वाह। और CMI में इस्लामाबाद क्रिकेट माज और इस्लामाबाद में उसमें अपना साइकिलिंग करता हूँ। उसी के थ्रू मेरे शाहिद भाई से बात हुई थी, उसने अपना इसके इनविटेशन भेजी। अच्छा। और मैं आया हूँ इस राइड पे। अस्सलाम वालेकुम, कितनी एक्साइटेड है आज के टूर के लिए? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो क्या सोच के जा रही हैं? इस तरह का पहला एक्सपीरियंस है आपका भी? फर्स्ट टाइम।
अच्छा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। अभी तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा है? बहुत मज़ेदार। और ये सफ़र का चूँकि आगाज़ भी हो चुका है तो इसलिए ज़रा, अच्छा अभी तक यानी बहुत मज़ा आया आपको? जी जी बिल्कुल। ठीक है जी हाँ, तो हमारे साथ आयजा मौजूद हैं और इनके हाथों में कैमरा भी मुझे नज़र आ रहा है, तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या कैप्चर करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम आयजा, कैसी हैं आप? वालेकुम, मैं ठीक, आप कैसे? अच्छा बताइए, कैमरा आपके हाथ में है, ख़ास तौर पे वाघा बॉर्डर जा रही हैं, डबल डेकर बस पे बैठी हैं, कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ। काफ़ी लोग हैं जो घर में सो के टाइम गुजार देते हैं, तो अच्छा। हमने कहा हम एंजॉय करें आके। तो क्या कैप्चर करना है आपने, कोई ख़ास पिक्चर जहन में है? हाँ जी, सारी परेड कैप्चर करूँगी, मोमेंट सारे जो हम एंजॉय करेंगे वहाँ जाके, याद रह जाएगा। बेहतरीन। सो आयजा भी जो काम डिस्कवर पाकिस्तान कर रहा है कि पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया को दिखा रहा है, आयजा भी कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे साथ, बहुत अच्छे जी। तो हमारे साथ कुछ बहरिया टाउन से आए ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं, कुछ उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितनी एक्साइटेड है आज के टूर के लिए? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने बताया कि आपका दूसरा एक्सपीरियंस है, तो पहली दफ़ा ज़्यादा मज़ा आया था? दोनों दफ़ा ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा खास पैगाम क्या है? वाघा बॉर्डर जा रही हैं और लाहौर भी घूम रही फर्स्ट हैं। टाइम जा रही हूँ। अच्छा, हाँ जी। फर्स्ट टाइम जा रही हैं, तो बताएं कि लाहौर वालों के लिए या पूरे पाकिस्तानियों के लिए जो अपनी छुट्टी का दिन घर में बैठ के गुजारते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? बाहर निकलना चाहिए, जाना चाहिए। अगर इस तरह का कोई इवेंट मिले, अगर कोई मिले प्लेटफॉर्म, तो फिर उनको उसको अवेयर करना चाहिए कि वो जाएँ। तो हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच चुके हैं, यानी कि वाघा बॉर्डर, और गुलबर्ग से इस साइकिलिंग रैली का आगाज़ हुआ था और यहाँ ही हमने पहुंचना था, और हम बिल्कुल बाब आज़ादी के सामने खड़े हैं। और आज की इस तकरीब जो है वो बहुत ही ख़ास है, इस वजह से ख़ास है कि आज एक तो ख़ास दिन है, उसके अलावा DG रेंजर्स यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हें साइकिलिस्ट की हौसला अफजाई भी की है, और उन्हें ये भी कहा है कि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। सो फ्लैग सेरेमनी यहाँ पे है, और हम सब जानते हैं कि लोगों का जोश खरोश इस सेरेमनी के मौके पे दीदनी होता है। सो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, तो इलेक्ट्रीफाइंग किस्म का माहौल यहाँ पे मौजूद है, और ख़ास दिन के मौके पे लोगों का जोश और खरोश भी बहुत ख़ास है, और हमारे साइकिलिस्ट जो हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो उनसे जानते हैं कि वो कितने एक्साइटेड है आज के दिन के हवाले से। सर, एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड में भी, और आप कितने एक्साइटेड हैं इस साइकिल रैली को लीड करके आप आए? जी हाँ, इट्स अ वंडरफुल राइड ऑफ द डे, और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, एंड इट्स अ ग्रेट ओकेजन। वी आर ऑल साइकिलिस्ट फ्रॉम CML सेलिब्रेटिंग इट ओवर हियर, और बड़ा एंटरटेनिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत एंटरटेनिंग है, और जाहिर है कि आज का दिन चूँकि बहुत ख़ास है, इसलिए लोगों का जोश और खरोश तो आप देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे साइकिलिस्ट हैं वो बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं आज के दिन के हवाले से। आपसे भी बात करते हैं, ज़रा कुछ बताइए अपना एक्सपीरियंस आज के दिन के हवाले से, और वाघा बॉर्डर पे आए हैं। बहुत ज़बरदस्त एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर है, हमें मज़ा आ गया। हम लोग गुलबर्ग से साइकिलिंग करके इधर वाघा बॉर्डर पे आए हैं, और अमेजिंग एक्सपीरियंस। जी हाँ, तो जैसे बच्चों का जोश और खरोश जीतनी है, कुछ खवातीन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो साइकिलिस्ट ग्रुप का हिस्सा थी, तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इबादत गुजार। अच्छा, आप भी साइकिलिस्ट ग्रुप का हिस्सा थी, और गुलबर्ग से हम चले हैं और वाघा बॉर्डर पहुँचे हैं। आज के दिन के हवाले से एक्साइटमेंट कुछ बयान कर सकते हैं आप? मैं एक खुद आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ,
तो जो एक्साइटमेंट लेवल वैसी होती है बॉर्डर लाइन पे आके और यूनिफॉर्म में अपने जवानों को देख के, वो वर्ड्स नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए, लेकिन मैं यही कहूँगी कि सल्यूट है उन सब शहीदों को और पाकिस्तान आर्मी को, और जो इधर इन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया है, जो उन्होंने हमें रिस्पेक्ट दी है, और जितने भी मेरे साथ राइडर्स आए हैं उन सबको भी मैं कहूँगी कि उनका भी सल्यूट है, जितना हम लोग साइकिल पे ट्रैवल करके आए हैं। और बाकी पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।
जी हाँ, तो तकरीब का हवाल तो आपसे शेयर किया, तो सोचा कि ये जो जगह है जो मेरे अकब में आपको नज़र आ रही है वो भी बहुत ही ख़ास है। इसको कहा जाता है ज़ीरो लाइन और बेसिकली ये पाकिस्तानी सरहद की हद है, इससे आगे इंडियन हदूद शुरू हो जाती है। और आप ये बस मंजर में देख भी रहे होंगे कि ये इंडियन इलाका है, इंडियन फ़ौजी भी यहाँ पे तैनात है। सो ये आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो ज़रा करीब दिखाते हैं, ज़रा करीब चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की जो हद है आखिरी वाघा बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ तक है। जी हाँ, ये वो जंजीर है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। इसको कहा जाता है ज़ीरो लाइन। जी हाँ, ज़ीरो लाइन तो आपने देखी और हम बाहर आ गए हैं और बाब आज़ादी के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। कुछ ख़ास मेहमान जो हैं वो हमारे हाथ लगे हैं, ज़रा इनसे गपशप करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले जी नासिर पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, शुक्र। अच्छा, आप जिस तरह जोशो खरोश बढ़ा रहे होते हैं लोगों का, पाकिस्तान का सब सराली परचम आपके हाथ में है, आज के दिन की मुनासिबत से एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है क्या? जोशो जज्बा ज़्यादा बढ़ जाता है? देखिए, आज का जो दिन है बहुत बड़ा खुशी का दिन है और ख़ास दिन है कि हमने अपनी पूरी कौम का जो जज्बा देखा है और सरहद पे बॉर्डर पे दुश्मन के सामने जो आंखों आंख मिला के हमने देखा है कि अपनी सरहद पे परचम लहरा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी मुसलमान हैं और अल्लाह का करम है, कलमे की ताकत है और क़ुव्वत है, जज्बा है, ईमान है, जनून है। ऐसा जनून है कि दुश्मन हमारे जज्बे को देख के डर जाता है। बिल्कुल ऐसी अजीब जज्बे जो हैं वो जवान हैं। सो हमारे साथ सर भी मौजूद हैं, कुछ इनसे भी गपशप करते हैं। आपका जज्बा जो है वो हर रोज़ आप यहाँ पे आते हैं और जोशो खरोश का जो है वो मुजाहरा खुद भी करते हैं और दूसरों से करवाते भी हैं। आखिर वो क्या ताकत है जो आपको इतना मोटिवेट रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शफीक वाक़ है। मैं 23 साल दिल्ली वाघा बॉर्डर पे आता हूँ। अपने पाकिस्तान से मोहब्बत और प्यार करता हूँ। बहुत बड़ा दिन है, खुशी का दिन है। पाकिस्तान जिसमें जो से मनाया इंशाल्लाह, जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा इंशाल्लाह, हम इस परचम के साथ हम एक हैं 1965 का जज्बा आज भी हमारा जज्बा ओफेगे पाकिस्तान। तो जनाब, ये था आज का डिस्कवर एक्सक्लूसिव और आज का दिन रहा पाकिस्तान के नाम, सेहत के नाम, सेहत के नाम, साइकिलिंग के नाम और क्रिटिकल मैस साइकिलिंग क्लब की जो ख़ास आज रैली थी वो भी हमने आपको दिखाई और वाघा बॉर्डर पे आज की जो ख़ास तकरीब थी उसका तमाम तर अहवाल भी आपसे शेयर किया। और आज के दिन हमने पैगाम पूरी दुनिया को यही दिया है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और पाकिस्तान को डिस्कवर कीजिए, बाहर निकलिए, दुनिया देखिए और देखिए कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। यही था हमारा आज का पैगाम और हम आपके लिए इस तरह के बहुत सारे एक्सक्लूसिव शोज़, प्रोग्राम्स, वीडियोस लेके आते रहेंगे। आपने हमारा साथ देना है, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना है। मैं सम अब्बास को दीजिएगा इजाज़त, देखते रहिएगा डिस्कवर पाकिस्तान।